आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह। संस्थापक प्रबंधक मुसर्रत हफीज ने किया ध्वजारोहण। छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुरादाबाद स्थानीय लिटिल एंजल्स पब्लिक स्कूल कानून बोयान मुरादाबाद में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय संस्थापक व प्रबंधक मुसर्रत हफीज एडवोकेट ने की तथा संचालन प्रधानाचार्य समरीन जावेद ने किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रबंधक मुसर्रत हफीज ने ध्वजारोहण किया और छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत नाते पाक से हुई और इसके पश्चात बच्चों ने देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न लघु नाटक भी पेश किए गए, जैसे अनपढ़ नेता, जल ही जीवन है, अनेकता में एकता, जय हो के माध्यम से शिक्षा जल की सुरक्षा, एकता अखंडता भाईचारा और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त एक विशेष कार्यक्रम मोबाइल और इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल से हमारे बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को उजागर करते हुए इंटरनेट और मोबाइल के सीमित प्रयोग पर बल दिया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को संदेश दिया कि सोशल मीडिया और मोबाइल का अधिक इस्तेमाल अब बीमारी और लत का रूप धारण कर रहा है। इससे हमें स्वयं भी बचना और अपने नौनिहालों की भी हिफाजत करनी है। सरकार और शासन के स्कूल चलो अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन पर आधारित भी विभिन्न प्रोग्राम प्रस्तुत किए, जिसकी सभी उपस्थित जनों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रा छात्राओं को इस देश को अशिक्षा से आज़ादी दिलाने की, भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाने की, आतंकवाद से आज़ादी दिलाने की भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुसर्रत हफीज एडवोकेट, कुमारी समरीन जावेद, कुमारी रिमाशा परवीन, आस मोहम्मद, मोहम्मद फाजिल, श्रीमती रुचि रस्तौगी, श्रीमती रिहाना फरहत, कुमारी नायब जहाँ, श्रीमती प्रिया रस्तौगी, कुमारी सुभाना परवीन, कुमारी सामिया, कुमारी दानिया आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ, छात्र छात्राओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में अभिभावकगण भी उपस्थित रहे। मैं आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने जिलावासियों को, महानगरवासियों को, जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को, डीआईओ साहब को, बीएसए साहब को और तमाम अधिकारी गण को, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद को, माननीय विधायकगण को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज क्या प्रोग्राम है? आज ये तो हमेशा से नॉट ओनली इन लिटिल एंजल्स बल्कि सभी स्कूलों में ये नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं और हमेशा से मनाए जाते हैं। आज की ख़ास बात यह है विच आई ऑब्जर्व, मैं भी शहर में भी कई जगह जाना हुआ, तो अब इस त्यौहार को स्कूली बच्चों के अलावा हमारे सरकारी कर्मचारीगण, सरकारी अधिकारी के अलावा हमारे नेतागण के अलावा सामान्य जन भी मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। ये राष्ट्र प्रेम, इस त्यौहार का महत्व हमारे सामान्य जन ने भी पहुंच गया है। और आज मैं शहर के कई इलाकों में गया, एक जगह मुझे मतलब प्रोग्राम में जाना रहता है, तो हर गली कूचे में, हर मोहल्लों में मुझे तिरंगे भी नज़र आए, घरों पर भी तिरंगे नज़र आए, मेन चौराहों पर फ्लैग होस्टिंग भी हुई है। नन्हे मुन्ने बच्चे, बुजुर्ग भी मुझे हाथों में झंडे लिए देखे। सर, आपको वार्षिक हम आज़ादी की, स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, बीच में आपने एक सवाल किया है और मैं सवालों से नहीं भागता, उस सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी पिछले दिनों में हमारे यहाँ के जो 5 टॉपर्स थे, यूँ तो हमारे यहाँ रिज़ल्ट 100% रहता है, आपको शायद मालूम भी रहता होगा कि बरसों बरस से 10th का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% रहता है। लेकिन इस साल जो 5 टॉपर्स थे
अब अभी अमर उजाला में पिछले दिनों में पंचायत भवन में एक कार्यक्रम किया था, तो जो 5 टॉपर्स थे उसमें जिलाधिकारी महोदय के हाथ से हमारे विद्यालय के 5 स्टूडेंट्स भी उसमें सम्मानित किए थे। और जो टीचर जो हमारी प्रिंसिपल नहीं जा पाई थी, जो अवार्ड प्रिंसिपल के लिए था, तो हमने एक वरिष्ठ अध्यापिका को भेजा था, उनको भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उनको भी सम्मानित किया था। क्या संदेश देंगे? संदेश तो यूँ तो अभी मेरी स्पीच में शायद आपने थोड़ी टोक की है। मेरा संदेश फिर वही है कि वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशियंस। अब हमारा काम अब यह है 79 साल के बाद में थोड़ी सी मेहनत और करनी है। हमें इस देश को आज़ादी 100% दिलानी है, जहालत से, अशिक्षा से। यूँ तो आज़ादी के वक्त कमो भी शायद 20% लिटरेसी रही होगी देश में। अगर हम केरल को छोड़ दें तो भी देश हमारा 100% लिटरेट नहीं हुआ है। तो मैंने बच्चों को ये कहा है, और मैं तो इसका हिस्सा भी हूँ। फॉर लास्ट 43 ईयर्स मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इतने स्लम एरिया में मैं बच्चों का एक संस्था चलाता हूँ और घर घर से बच्चों को प्रेरित करता मैं यहाँ पर कम फीस में अच्छी शिक्षा देने की कोशिश में मैं कर रहा हूँ। तो संदेश यह है कि हमें अपने भारतवर्ष को आज़ादी दिलानी है, जहालत से, अशिक्षा से। दूसरा संदेश यह है, हमें अपने इस प्यारे मुल्क को आज़ादी दिलानी है आतंकवाद से, टेररिज्म से। मेरा संदेश यह है, हमें अपने इस प्यारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, ईमानदारी से इस देश का काम होना चाहिए। मेरा संदेश यह है, जो विच इज़ द नीड ऑफ टाइम, कि हमें सांप्रदायिकता से, जातिवाद से, प्रांतवाद से, भाषाईवाद से, इन बातों से भी हमें दूर रहना है और सब मिलजुल कर आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ में रहें और इस देश का हम सब लोग मिलकर हम कल्याण करें, इसकी उन्नति करें, विकसित भारत हम बनाएं। और फिर हम ये कह सकें कि जो हमारे एक शायर ने कहा था, यूँ तो लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और चीन, जापान, लेकिन हम ये कह सकें, गाया तो बहुत बहुत दिन पहले है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस सारे जहां में हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं है। हम ये बात कहने की स्थिति में आ जाएंगे अगर हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सांप्रदायिकता खत्म हो जाए, हमारे यहाँ से आतंकवाद का थोड़ा बहुत है वो खत्म हो जाए, तो नफरतें अगर खत्म हो जाए, तो फिर मैं कहूँगा आपसे अगली बार जल्दी ही कि सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।